आज अपन तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में बात करेंगे, जो लगभग चतुर्श्रेणी क्रमचारी जो राजस्थान में है लगभग 52,000 पद, उसमें से मतलब उस भर्ती में 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग, माने तो हिंदी लगभग 25% हिंदी आएगी। तो इसमें उसमें ये भी है टॉपिक इंक्लूड तत्सम और तद्भव, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वो होते हैं जो मतलब सीधे संस्कृत में जो प्रयुक्त होते हैं वो यहाँ पे भी सीधे प्रयुक्त हो जाते हैं, वो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् उसके सम समान, अर्थात वे शब्द जो अपनी उत्पत्ति सम्मान से होती है, मतलब संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो सारे वो तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम शब्द है जो सीधे संस्कृत की तरह कैसे कौन सा प्रयुक्त, तो गाता हो जाएगा। ठीक है, माता, हाथ, साथ, ये नहीं है, ये तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है जो इसमें हो जाएगा द्विधा। द्विधा जो तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी नहीं है। ठीक है, कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, तो तद्भव नहीं है। इसमें जो संयोग, लाज, पंसी, ये तद्भव नहीं है, सॉरी है, और ये छाया जो नहीं है, बाकी ये तद्भव है, जैसे सीधे हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं लाज, पंसी, सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है? देशज, देशज शब्द है, तो इसमें देशज शब्द हो जाएगा पगड़ी। किसी भाषा पर असलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता के द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ ली जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। भाषा के अपने देशज शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी स्कूल है जो विदेशी शब्द है, बाकी छात्र, शिक्षक, ये नहीं है विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो विदेशी नहीं है, बाकी फीस, कूपन, टिकट, ये सारे विदेशी शब्द है। फीस हुआ, कूपन हुआ, टिकट हुआ, ये सारे विदेशी शब्द है। तो प्रवेश है जो विदेशी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में सभी तत्सम है? तो तत्सम जो संस्कृत में जैसे प्रयुक्त है उसी, जैसे इसमें ग्रंथि और गोधूम, ये पहले में है, जो ये सारे क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द है किस तत्सम शब्द है, तो इसमें स्कंद और स्पर्श है जो तत्सम शब्द है। किस वर्ग में तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है जो ईंट और सांस, सांझ, इसमें ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट कौन सा तद्भव है? तो तद्भव जो ये प्रकट है, जो ये तद्भव है, बाकी मिष्टान, शीर, पुष्कर नहीं है। उच्चारण सुविधा के संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरण हो गया है वो तद्भव शब्द कहलाता है। संस्कृत के वे शब्द जो जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत में चंद्रता, तो हिंदी में क्या हो गया? चांद, तो ये तद्भव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है शाक, साफ, शर्करा, तंडुल, ये सारी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है जो का, तो मूछ है जो, ये विदेशी शब्द नहीं है। बाकी कबड्डी, झगड़ा, ये सारे विदेशी शब्द हो सकते हैं। कौन सा है तो तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द है जो कूफ, ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये चौंच, ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो गया फर्स्ट। और बाकी ये चंद्रिका, ये सारे तत्सम शब्द है। चूर्ण, सकट, तद्भव रूप है। इसमें तद्भव रूप है भद्र का बद्दा हो जाएगा तद्भव रूप। और तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है, तो इसमें जो घटिका, ये तद्भव नहीं है, बाकी तद्भव है। तत्सम है, इसमें तत्सम जो संस्कृत में सीधे के सीधे इसमें प्रयुक्त किया जाए वो, जैसे छत्र है, ये तत्सम हो जाएगा। इसमें से कौन सा है जो तद्भव है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा प्यास, ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तत्सम है। तत्सम कौन सा है? उलूख और कपोत है, तत्सम हो जाएगा। किस शब्द में तद्भव है? तो तद्भव है, तो इसमें है जो पहरुआ, ये है तद्भव।
किस शब्द में तद्भव है? तो तद्भव है जो ये बांझ है, ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत कहाँ से? संस्कृत से है। किस कर्म में तद्भव है? तो तद्भव है जो ये उपटन में तद्भव है, बाकी में नहीं है तद्भव। तद्भव है तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो, तो इसमें है जो उल्लू है जो वो क्या होगा? तद्भव होगा। बाकी ओष्ठ वानर ही मृतिका ही नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हो जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ये ग्राम से 2010 में पूछा गया। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी है जो ये चाय, चीनी भाषा का शब्द है चाय। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये आ जाएगा तत्सम में परीक्षा। तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तो स्वर्ण है ये, स्वर्ण, ये हो जाएगा तद्भव नहीं, तत्सम है। बाकी से तेरा छाह को ये सारा है तद्भव है, सॉरी। तत्सम शब्द है, तत्सम हो जाएगा यति, यव और यज्ञ, ये सभी है जो तत्सम है। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, घटिका। भद्र का तद्भव तो वद्दा। तत्सम रूप नहीं है, तत्सम रूप नहीं है तो है जो ये तद्भव हो जाएगा रीस। थर्ड, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? तो पुत्र है जो तत्सम है। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है तो अक्षी, मुंह, चित्र और फूत ये सारे क्या हो जाएंगे? तद्भव। सार्थ खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थ खंड वाले शब्द योगी कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दीदार शब्द में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? दीदार, तो दीदार शब्द में फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है ये वृक्ष। तद्भव शब्द है, तद्भव, तो इसमें तद्भव शब्द है जो हो जाएगा कंदा। बाकी ये सारे होंगे तत्सम शब्द। दंत, मृत्यु, मत्स्य। कौन सा विकल्प तत्सम और तद्भव कौन सा विकल्प अशुद्ध है, गलत है वो बता। नृत्य का हो जाएगा नाच, श्रृंगार का श्रृंगार, दधी का दही, ये चक्षु का आंख, ये गलत है। देश शब्द, इसमें देश शब्द हो जाएगा रेवड़। दो भाषाओं से निर्मित शंकर, दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। शंकर शब्द नहीं है वो बताना आपने को। तो चिड़ियाघर है जो शंकर, मिस्री शब्द नहीं है चिड़ियाघर। बाकी किताब का, रेल, यात्री, टिकट का, ये सारे दो शब्दों से मिलकर बने। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं वो हो जाएंगे तत्सम शब्द। ये एक तरह की तत्सम की परिभाषा होगी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम है। इसमें तत्सम है जो ये शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सारे हो जाएंगे तत्सम। विदेशी शब्द जो सारे के सारे विदेशी है। ये किताब, सिनेमा और संतरा, ये क्या होंगे? विदेशी। समश्रु शब्द, समश्रु शब्द तद्भव रूप है तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा मूछ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं तो पद। धरिती का तद्भव है तो धरिती का तद्भव हो गया धरती। कौन सा शब्द तद्भव है? तो खजूर है जो ये क्या है? तद्भव। काम का तद्भव हो जाएगा कारज। जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात हो उन्हें क्या कहा जाता है? देशज। जिन शब्दों के भाषा स्रोत कहीं से मिलते ही नहीं है तो वो देश। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा से प्रयुक्त किया गया है? तो संस्कृत भाषा से। इनमें से देश शब्द नहीं है तो बूट है जो देश शब्द नहीं है। बाकी खिड़की है, पाग है, रीगड़ा है, ये सारे देशी शब्द है।
यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलते हैं, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द इसमें हो जाएगी औरत। तत्सम शब्द है, तत्सम हो जाएगा इसमें आमलक, ये तत्सम है। बाकी ऊंट, ईख, कतरन ये तद्भव है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है तो अग्र। कौन सा तद्भव है? तद्भव होगा काम। तत्सम है तो तत्सम हो जाएगा इसमें उपलब्ध। तत्सम तो कफाट है जो, ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द तत्सम है, इसमें तत्सम हो जाएगा कूफ। तद्भव है तो कछु है जो तद्भव होगा। देशज है, देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? ये बोधु है जो देशज हो जाएगा। तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, क्या होगा? तद्भव होगा, छतरी है जो, ये हो जाएगा। बाकी उष्ट, घोटक, मक्षिका ये सारे तत्सम। तत्सम शब्द है, तत्सम है, इसमें क्या हो जाएगा? ये श्राप है जो तत्सम हो जाएगा। ठीक है। तद्भव है, इसमें तद्भव हो जाएगा आग। किस शब्द में तत्सम शब्द वर्तनी से अशुद्ध है? तो ये अनुसूया, ये है जो अशुद्ध है। तद्भव है, बाकी है तत्सम, तो तद्भव है सूरज। तत्सम है समा। तद्भव है, इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा सीख। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं मतलब तद्भव है उजाला। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो ये कृष्ण है जो तत्सम है। बाकी चांद, काज, उंगली ये सारे क्या है? तद्भव है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा उज्ज्वल। नग्न का तद्भव है, तो नग्न का तद्भव हो जाएगा नंगा। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है कतरन। तत्सम शब्द कौन सा है? तो अवतार। तत्सम हो जाएगा किस शब्द में? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो ये हो जाएगा ईसिया। ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम हो जाएगा अमावस्या। तत्सम अमावस्या। तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो क्या हो जाएगा? हाथी। सभी शब्द तद्भव है तो सूखा और शक्कर ये तद्भव है। कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द क्या हो जाएगा? चाकू। ठीक है। ओके दोस्तों, अपन काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में डिस्कस किए हैं तद्भव और तत्सम रिलेटेड, जो हिंदी में लगभग ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। और अपने को चतुर्थ श्रेणी मेन में लगभग 30 सवाल आएंगे, मतलब 25 पूरा पेपर हिंदी का ही आएगा। ठीक है, तो आगे और लेके आएंगे। थैंक यू।